दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज हम मैपिंग की क्लास लेने वाले हैं, तो हमारा मैप में सबसे पहले हम जो ज़रूरी होगा वो देखेंगे। सबसे पहले मैपिंग की क्लास में आता है पॉलिटिकल मैपिंग, जो लिखा होता है, आप लोग सब देखे होंगे पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं। उसके बाद आता है थेमेटिकल मैप, जिसमें कलर बाई दिया होता है। जैसे भूरा कलर जहाँ पे है तो वहाँ पे पहाड़ी दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से थेमेटिकल मैप के बाद आता है ब्लैंक मैप, जिसको आप सब जान रहे हैं कैसा होता है। उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा कैसा है। लेकिन हम सबसे पहले ग्लोब पे आते हैं। उसके पहले बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि आखिर में पृथ्वी है कैसा। पृथ्वी के बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक चीज़। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्लास में बने रहिए। ये मेरा पहला क्लास है मैप का। इसको जानने के बाद मैं आपको पॉलिटिकल मैप से स्टार्ट करूँगा पढ़ाना। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्लास। तो दोस्तों, ये हमारे सामने कुछ पृथ्वी का आकार है जो गोल सर्कल में है। ये एक पृथ्वी है, इसको मान लीजिए पृथ्वी। इसके जो बीच से रेखा गई है, ये वाली रेखा, इसे इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री पे है तथा इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ हिंदी पढ़ने के लिए तो बैठे नहीं हैं, क्योंकि इसे हिंदी में भूमध्य कहते हैं। और चूँकि जियोग्राफी पढ़ने के लिए बैठे हैं, इसीलिए इसे हम जियोग्राफी में, भूगोल में इसे विषुवत रेखा का नाम देते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच ये जो रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, गुजरी है। ये कोई पहले से ही नहीं है, ये एक कल्पना किया गया रेखा है कि हाँ, हमने मान लिया कि एक पृथ्वी को बीचों बीच, जो पृथ्वी को बीचों बीच बांटता है उसे ही काल्पनिक रेखा तथा उसे ही विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी के बीचों बीच गया, पृथ्वी के बीचों बीच गया और इसे हम विषुवत रेखा का नाम दे देते हैं। इसके बाद इस पृथ्वी के इधर और पृथ्वी के इस साइड हमने बांट दिया, पृथ्वी के इधर उधर, जिसे हम आधा, पृथ्वी का आधा, इसे हम गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध। गोलार्ध। इसे हम गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का मतलब ही होता है कि आधा, गोल आर्ध मतलब गोला का आधा, इसे हम गोलार्ध कहेंगे। अब ये हम जानेंगे कि आखिर में इसे हम बीचों बीच ही क्यों बांटें। चूँकि देखिए, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है। उस ग्रह के बीचों बीच एक हम कल्पना रेखा खींच दिए, काल्पनिक रेखा, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसे हम आधा आधा बांट दिए, जिसे हम इसको उत्तर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। सॉरी, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे कि ये एक रेखा है। 3 ही रेखाएं मुख्य होती हैं। जो सबसे पहले एक विषुवत रेखा आता है, उसके ऊपर कर्क रेखा हो जाता है, कर्क रेखा, और ये दूसरा है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा खींचने का तात्पर्य यही है कि सूर्य हमेशा जब भी इसके ऊपर नहीं जा सकता, लंबवत यहाँ तक ही आ सकता है। लंबवत, मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक ही आ सकता है। सूर्य हमेशा यहाँ तक ही आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। तो क्या आप कहेंगे कि सर नीचे जो नहीं आ रहा है, क्या वहाँ पे अंधेरा होता है? जी बिल्कुल नहीं, अंधेरा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आती है रोशनी, लेकिन तिरछा। इसके बीच में जो आता है, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय, उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंधी का मतलब होता है क्षेत्र। इसका मतलब गर्म क्षेत्र हम कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ने के लिए बैठे? जियोग्राफी। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? उष्णकटिबंध, भूगोल की भाषा में। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। अब ये यहाँ जो आपको दिख रहा है, उष्णकटिबंध में आपको दिखेगा कि सूर्य हमेशा लंबवत यहाँ पे ही रहता है, और इधर से आएगा सूर्य, इधर भी जाएगा तो भी हमें यहाँ पे भी गर्मी ही होगा, इधर आएगा फिर भी यहाँ गर्मी होगा। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे है कि सूर्य जब भी अगर यहाँ से आता है, यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि चूँकि इसके बाद तो आगे जाएगा नहीं, इसके आगे जाएगा नहीं, लेकिन इसका तिरछा रोशनी जरूर होगा। तो इधर क्या आएगा? ठंडा क्षेत्र होगा, जो कि सीधे तो पड़ेगा नहीं, सीधा तो यहाँ पे ही पड़ रहा है, इसके बीच में ही।
इसके बीच में सीधा पड़ रहा है रोशनी, तो यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक यहाँ पे गर्मी होगी। इसीलिए इसको नाम दे दिया है उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे हमेशा, अब यहाँ पे इक्वाडोर है, तो इक्वाडोर आप कहेंगे सर कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है? तो जी हाँ, बिल्कुल इक्वाडोर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पड़ता है और यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। इसके नीचे आएंगे तो देखेंगे हल्का हल्का ठंडा बढ़ता रहता है, हल्का हल्का ठंडा बढ़ता रहता है, हल्का हल्का ठंडा बढ़ता रहता है। इधर भी हल्का हल्का ठंडा बढ़ता जाएगा हल्का हल्का। और इसको कहते हैं, एक रेखा खींची गई है, ये रेखा जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री होती है। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री की ही होती है। और ये रेखा जो है इसे कहते हैं अंटार्कटिक, जिसे 66.5 डिग्री का कहते हैं, और इसे भी 66.5 डिग्री ही कहते हैं। ये दोनों रेखा है 66.5 डिग्री के, और 66.5 और 23.5 को आप जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब डिग्री निकालने के लिए आपको ग्लोब पढ़ना पड़ेगा, ग्लोब पढ़ने के लिए आपको मैपिंग पढ़नी पड़ेंगी, मैपिंग पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पॉलिटिकल मैप का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अपनी पहली क्लास में पहले हम बेसिक चीज़ें जान लें, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि डिग्री कैसे निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे है अंटार्कटिक और यहाँ पे है आर्कटिक। ये 66.5 डिग्री का है। मैंने कोड निकालने के लिए बताया 100 हो जाएगा, लेकिन आप 100 समझिएगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री ही होती है। और दूसरी बात मैं आपको समझाने के लिए एक बोल देता हूँ कि ये मान लीजिए ये है, कुछ है इस प्रकार से, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो इसका डिग्री अगर निकालेंगे तो यहाँ से कुछ और डिग्री निकलेगा और यहाँ से 1 डिग्री और बनेगी, 2 डिग्री बन रही है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे ये 40 डिग्री हमने मान लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50 आएगा, तभी ना होगा 90 डिग्री। तो ये डिग्री निकालने के लिए फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने ग्लोब के क्लास में। सबसे पहले मैं ये जान लेता हूँ, हम लोग ये जान लेते हैं। तो मैं सूर्य की बात कर रहा, तो सूर्य यहाँ से जब सूर्य निकलेगा, यहाँ से जब आएगा, धीरे 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 यहाँ तक ही जाएगा सीधा। उसके बाद इसकी तिरछी रोशनी हो जाएगी और गर्मी होगा बट हल्का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो अब ठंडा होगा और यहाँ पे गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। और यहाँ पे क्या होगा? ठंडा होगा। ठीक है। फिर वापस से सूर्य एक बार और आएगा उधर से, तो यहाँ से आते 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 फिर अब इधर गर्म हो जाएगा और यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को, इस इतने क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस इतने क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीतोष्ण, इसे भी हम शीतोष्ण कहेंगे। शीतोष्ण कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों है। ये क्षेत्र ठंडा और गर्म दोनों है। ठीक है, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कहेंगे। और मैं आपको एक रोमांचक बात बता देना चाहता हूँ कि पहले हमारी जो पृथ्वी झुकी हुई थी वो 23.5 डिग्री पे ना झुक के वो 18 डिग्री पे झुकी हुई थी। ये लगभग 1500 या 15 करोड़, याद नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन इतना 1500 करोड़ है शायद, इतना साल पहले ये 18 डिग्री पे झुकी हुई थी। अब ये 23.5 डिग्री पे है, लेकिन हाल ही में अगर इसको नापा जाए तो फिर से ये हमें लगता है 24 डिग्री पे आई जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे झुक रही है, लगातार इसका जो है झुकाव आता ही जा रहा है। ठीक है, तो हमने इस सब के बारे में जान लिया। और हाँ, कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, हमने जान लिया पृथ्वी को अब आधा आधा बांटने वाली रेखा है विषुवत रेखा, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं और हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में 3 रेखाएं मुख्य हैं। पहली है विषुवत रेखा जो पृथ्वी को आधा आधा बांटती है, दूसरा है कर्क रेखा और तीसरा है मकर रेखा। कर्क रेखा मकर रेखा का मतलब ये है कि सूर्य कभी भी लंबवत उससे आगे नहीं जाएगा और वहाँ पे उससे आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी रोशनी उससे आगे जा ही नहीं सकती। ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं जा सकती, लेकिन ये रेखा इसीलिए काल्पनिक बनाई गई है। ठीक है, तो उसके आगे अगर जाएंगे तो अब शीतोष्ण आ जाएगा। शीतोष्ण का मतलब गर्म और ठंडा दोनों। रोशनी जाएगी बट तिरछी जाएगी रोशनी। ठीक है, अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। और इसमें यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कहाँ की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं? उष्णकटिबंधीय के नज़दीक
या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय के नज़दीक होती हैं। तो इसमें आप बच्चा लोग तो पागल हो जाएगा कि अरे कैसे क्या होगा, पत्तियाँ चौड़ी कहाँ पे होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र होगा वहाँ गर्मी से जो समुद्र की पानी होगी, जो समुद्र का पानी होगा वो वाष्प बनेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होगा। क्योंकि वहाँ पे देखेंगे सारे देश, जितने भी देश हैं आपके, इक्वाडोर हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, ये सब जितने भी भूमध्य विषुवत रेखा पे हैं, और यहाँ के लोग एकदम काले काले होते